मेरे प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में मैं आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में इंट्रोडक्शन दूंगा और इससे रिलेटेड जो भी पॉइंट्स हैं मैं आपको समझाऊंगा। तो मैं शुरू करता हूं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में मैं आपको बताऊंगा किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कब बढ़ती है, कब घटती है और कब स्टेशनरी कांस्टेंट होती है। नंबर फर्स्ट पॉइंट में मैं आपको बताऊंगा, ये ग्राफ है। इसके अकॉर्डिंग अगर कोई ऑब्जेक्ट ओरिजिन पॉइंट है, यहाँ से चलना शुरू किया, इस कंडीशन में अगर इसको हम अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दें, इसको भी दोनों को, तो इस कंडीशन में अगर मान लीजिए कि यहाँ पर वेलोसिटी इसकी v1 है और यहाँ पर इसकी वेलोसिटी v2 है, ये टाइम यहाँ t1 है, ये t2 है। तो उस कंडीशन में अगर कोई भी ऑब्जेक्ट किसी भी प्लेन पर एक स्ट्रेट लाइन पर वो मूव करता है, रेक्टिलिनियर मोशन कर रहा है, उस कंडीशन में क्या होगा, ये ग्राफ क्या बताएगा, ये ग्राफ जो है यहाँ पर जो आया है, ये ग्राफ यहाँ पर क्या इंडिकेट करता है कि अगर इनिशियल पोजीशन में अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी अगर v1 है, फाइनल वेलोसिटी v2 है, अगर जब इनिशियल वेलोसिटी v1 होता है उस समय टाइम t1 है, जब फाइनल वेलोसिटी v2 होता है उस समय टाइम t2 है। यानी मोटे स्तर पे एग्जाम्पल क्या होता है, समझिए कि अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पर ये 5 सेकेंड में चलना शुरू किया और 10 सेकेंड के बाद यानी और 5 सेकेंड के बाद यहाँ 5 है, 10 है, t2 का वैल्यू 10, t1 का 5, तो वहाँ पर इसका क्या हो जाता है, इसका वेलोसिटी अगर ये मान लीजिए 10 मीटर पर सेकेंड है इनिशियल वेलोसिटी, तो 10 सेकेंड पर वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड हो जाता है। तो उस समय अगर एक सर्टेन टाइम में अगर जो भी वेलोसिटी में चेंजेस होते हैं तो क्या कहलाएगा, एक्सेलरेशन कहलाएगा। यानी इस कंडीशन में ये एक्सेलरेशन ऑब्जेक्ट का ये शो करता है ग्राफ। इट शो दिस ग्राफ shows the acceleration of a body or object, acceleration of a body with a certain time interval t1 and t2। इट मीन्स एक्सेलरेशन कैसे फाइंड होगा, एक्सेलरेशन ए इक्वल टू डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। इट मीन्स v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1। अगर हमने मान लिया इसका वेलोसिटी अगर ये 10 है, ये 20 है, तो यहाँ पर हम ऐसे दिखा सकते हैं, अगर ये 10 है और ये 20 है, ये मीटर पर सेकेंड में सब दिया हुआ है, ये टाइम t है, ये सेकेंड में है, उस कंडीशन में क्या होगा, अगर टाइम यहाँ 5 है और ये 10 सेकेंड है, तो अगर हम वैल्यू एग्जाम्पल के तौर पर इसी में आपको शो कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा v2 20 माइनस 10 अपॉन 10 माइनस 5। क्योंकि टाइम कभी नेगेटिव नहीं होता है, इसलिए टाइम को हमेशा बड़े में से छोटे वैल्यू को माइनस किया जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू यहाँ होगा 20 माइनस 10, 10 अपॉन 10 माइनस 5, 5 2 जा 10। यानी ऑब्जेक्ट का जो एक्सेलरेशन होगा वो 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर हो जाएगा।
तो ऐसे हम एक्सेलरेशन को ग्राफ के आधार पर फाइंड करते हैं। इसके बाद क्या है, नेक्स्ट पॉइंट आपको बताऊंगा। इस समय एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। इट शोज द दिस ग्राफ shows the acceleration is increasing. Acceleration is increasing. ये इंक्रीज कर रहा है। अगर ग्राफ की स्लोपिंग ज़्यादा होगी तो ज़्यादा वेलोसिटी को शो करेगा, जिसकी स्लोपिंग कम होगी वो कम वेलोसिटी को शो करेगा। तो इस तरह से मैंने आपको इसको बताया। अभी नेक्स्ट पार्ट में आपको बताऊंगा, नंबर सेकेंड पार्ट में क्या जो ग्राफ का है ये क्या है। अगर ग्राफ कुछ ऐसे होगा, एक्स और वाई एक्सिस है, यहाँ भी हम एक्स एंड वाई लिख देते हैं। इस कंडीशन में ये ओरिजिन पॉइंट ओ है। अगर ये ग्राफ क्या होता है, अगर ग्राफ ऐसे शो करता है, नीचे से ऊपर की तरफ आ रहा है, यानी ये शो करेगा यहाँ पर ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी और ये टी टाइम है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। यहाँ पर भी हम ये वेलोसिटी और ये टी ये टाइम लिखते हैं। दोनों के बीच में अगर ऑब्जेक्ट आ रहा है इसे, तो इस कंडीशन में क्या होगा, इसका हम कैसे वेलोसिटी फाइंड करेंगे, इसको आप देखिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये कुछ अलग टाइमिंग है, अलग है। यहाँ पर मान लो इसकी टाइमिंग जो है, यहाँ इसका वेलोसिटी जो है 10 है, यहाँ 20 है, ये सभी मीटर पर सेकंड में है। वेलोसिटी टाइम सेकंड में आ रहेगा, ये टाइम जो है सेकंड में रहेगा टाइम। इस कंडीशन में ये ग्राफ है। अगर मान लीजिए यहाँ पर भी आपका जो है टाइम यहाँ कुछ और है, यहाँ 2 सेकेंड है, यहाँ 4 सेकेंड है, यानी कि ये T1 है, ये T2 है। दोनों कंडीशन में आप देख लीजिए तो क्या होगा वर्डे पे। इसमें आप देखेंगे कि यहाँ पर हम इसको यहीं पे सॉल्व कर रहा हूँ, तो एक्सेलरेशन कैसे फाइंड होगा। तो यहाँ पर जब एक्सेलरेशन घटने लगता है तो रिटार्डेशन कहलाता है। इट इज सेड टू बी डिसएक्सेलरेशन और रिटार्डेशन। अगर हम कोई कार से जा रहे हैं, उस समय एक ब्रेक अप्लाई किया, तो ब्रेक अप्लाई करने पर वहाँ रिटार्डेशन होगा, यानी जिसको डिसएक्सेलरेशन बोलते हैं, यानी इसका वैल्यू हमेशा नेगेटिव होता है। तो ए इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू V2 माइनस V1 अपॉन T2 माइनस T1। ये हो जाएगा। इसका वैल्यू पुटअप कीजिए, तो वैल्यू इसका क्या होगा, इसके वैल्यू को पुटअप करेंगे तो यहाँ पर ये V2 क्या है, यहाँ पर ये V1 है, ये V2 पहला जो ऊपर से चल रहा है डिक्रीज हो रही है, ये क्या है, ये V1 20 है, तो ये 10 है और ये 20 है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर आप दिखाएंगे शो करेंगे 10 माइनस 20 अपॉन 4 माइनस 2। ये क्या हो जाएगा, ये माइनस 10 अपॉन 4 माइनस 2 इक्वल टू 2 2 5 या 10। इट मीन्स इसका वैल्यू -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन डिक्रीज कर रहा है, घट रहा है, तो इसलिए इसको हम रिटार्डेशन, AIC का दूसरा नाम है। नेगेटिव एक्सेलरेशन भी बोलते हैं, नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पर एक्सेलरेशन डिक्रीज कर रहा है, तो ये नेगेटिव एक्सेलरेशन है। इट इज सेड टू बी नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो डिसएक्सेलरेशन, रिटार्डेशन और नेगेटिव एक्सेलरेशन भी इसको बोलते हैं। इसका वैल्यू नेगेटिव है, यानी इस केस में क्या होगा, एक्सेलरेशन ऑब्जेक्ट का, बॉडी का जो एक्सेलरेशन है वो कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज कर रहा है, यानी एक्सेलरेशन इज डिक्रीजिंग कॉन्टिन्यूसली। इस केस में एक्सेलरेशन इज डिक्रीजिंग कॉन्टिन्यूसली। इसमें एक्सेलरेशन कॉन्टिन्यूसली क्या हो रहा है, ये डिक्रीज कर रहा है इस ग्राफ में। इसके बाद नंबर थर्ड ग्राफ है, मैं आपको बताऊंगा इसको तीसरे वाले ग्राफ को, कि अगर थर्ड ग्राफ में आपने देखा, ये ग्राफ है y एक्सिस, x एक्सिस, ओरिजिन पॉइंट 2। यहाँ पर
हमने देखा कि बॉडी ऐसे गई और ऐसे आ गई, ऐसे गई ऐसे आ गई। तो यहाँ तक जो ऑब्जेक्ट है, इस कंडीशन में क्या होगा, जब भी कोई भी ग्राफ अगर टाइम एक्सिस के क्या होगा, ग्राफ हो अगर उसके पैरेलल है, ये टाइम एक्सिस के पैरेलल है, तो इस बात को इंडिकेट करेगा कि उस ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन 0 है, क्योंकि उसमें चेंज इन वेलोसिटी नहीं। यानी ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ये टी है, ये इसको हम कैसे शो करते हैं, यहाँ पर ये क्या है, ये एक्सेलरेशन इक्वल टू 0। ये क्या शो करेगा, एक्सेलरेशन का मान इक्वल टू 0 इसको शो करेगा, क्योंकि इस कंडीशन में क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी 0 है। यानी जो यहाँ पर वेलोसिटी इनिशियल पॉइंट पर, वही वेलोसिटी यहाँ पर भी है। दोनों जब मान लीजिए 40 मीटर पर सेकेंड, ये भी 40 मीटर है, एक समान वेग से एक इक्वल या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से बॉडी जा रही है। यानी अगर 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कोई कार जा रही है तो यहाँ भी 40 है, यहाँ भी हर स्टैंड पर 40 है, यानी उसके वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं हो रहा है। स्पीडोमीटर 40 पर ही बता रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि देयर इज नो चेंज इन वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी में चेंज नहीं है तो v2 माइनस v1, यानी v2 का भी वैल्यू वही, v1 का वैल्यू अगर मान लो वो भी v2 भी 40, ये भी 40, 0 हो जाएगा। मैं सॉल्व करके इसे बता रहा हूँ। यानी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैसे 0 हुआ, क्योंकि एक्सेलरेशन है इक्वल टू डेल्टा v अपॉन डेल्टा टी होता है, फॉर्मूला इसका, या v माइनस u बाई टी भी कर सकते हैं, कई चीज़ है। तो ये v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1 है। v2 भी मान लो यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या है, अगर मान लो यहाँ पर 40 है, 40 मीटर पर सेकेंड है, तो ये क्या होगा, हर जगह 40 होगा, यानी v2 और v1 दोनों 40 होंगे। 40 माइनस 40 अपॉन, अगर टाइमिंग यहाँ 2 सेकेंड है, यहाँ 4 सेकेंड है, ये इन सेकेंड में है, तो आइए क्या हो जाएगा, टाइम कभी नेगेटिव होता नहीं है, 4 माइनस 2 हो जाएगा, 40 माइनस 40 0/2, यानी पूरा का पूरा 0, यानी एक्सेलरेशन का वैल्यू 0 हो जाएगा। इस तरह से हम एक्सेलरेशन अगर चेंज वेलोसिटी में नहीं हो रहा है तो मान के चलिए कि एक्सेलरेशन हमेशा 0 होगा। जब भी वेलोसिटी में चेंजेज होंगे तभी एक्सेलरेशन वो ऑब्जेक्ट, वो पार्टिकल, वो बॉडी शो करेगा। अदरवाइज अगर चेंज इन वेलोसिटी 0 है तो एक्सेलरेशन भी 0 होगा। तो इस बात को ध्यान रखिए। ये ग्राफ शो करता था डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन को, और यहाँ पर ये क्या कर, जो पैरेलल टाइम एक्सिस के, ये एक्सेलरेशन 0 को शो करता है, इंडिकेट करता है। अब इसके बाद नंबर 4 ग्राफ में बताऊंगा। यहाँ पर ये 4th में क्या है, नंबर 4, ये जस्ट लाइक ऐसे आपका ग्राफ है, ये नॉर्मल है एक्स। अगर मान लीजिए कि इस कंडीशन में क्या है, इस कंडीशन में अगर हम एक लाइन ऐसे खींचे, कल हमने इसको बताया था, अगर कोई ऑब्जेक्ट है, अगर वो सीधे, ये क्या है, ये वेलोसिटी एक्सिस है, ये टाइम एक्सिस है। एक्स एक्सिस पर टाइम को शो किया जाता है, वाई एक्सिस पर वेलोसिटी को। अगर वेलोसिटी बढ़ रही है, ऊपर जाने का मतलब कि ऑब्जेक्ट की, पार्टिकल की, बॉडी की वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज कर रही है, लेकिन टाइम क्या है, कांस्टेंट है। अगर ये 4 सेकेंड है या 2 था 4 है, तो यानी 4 ही शो कर रहा है। इसका मतलब नेचर में कभी संभव ही नहीं है कि टाइम हमारे लिए रुका रहे और ऑब्जेक्ट गति करता रहे। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि ये ग्राफ नेचर में इम्पॉसिबल है कि टाइम कांस्टेंट हो और वेलोसिटी बढ़ती रहे, ऐसा संभव ही नहीं हो सकता। तो दिस ग्राफ शोज टू दिस इज इम्पॉसिबल, दिस ग्राफ इज इम्पॉसिबल इन नेचर। ये भी ऐसा ग्राफ नेचर में इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल नेचर। नेक्स्ट आपका नेक्स्ट ग्राफ क्या है, अगर हमने ये तीनों आपको बता दिया, मेन ऐसे 1 2 3 4 ग्राफ होते हैं। एक ग्राफ को माइंड में दिखा दे रहा हूँ, वही एक ही चीज को शो करेगा। ये ऑब्जेक्ट यहाँ से वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस से इनिशियल पॉइंट है। अब इसके बाद अगर कोई भी ऑब्जेक्ट आपने देखा, यहाँ से चलना शुरू किया, ऐसे गया, फिर यहाँ पर आ गया, यहाँ पर ये आ गया,
यहाँ ये कांस्टेंट शो कर रहा है वेलोसिटी को, यानी एक्सेलरेशन यहाँ पर 0 है। इस कंडीशन में यहाँ पर एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन यहाँ इंक्रीजिंग, शॉर्ट में सिंबॉलिक लिख दे रहा हूँ, समझ लीजिए, इंक्रीजिंग, यहाँ ए इक्वल टू 0, यहाँ एक्सेलरेशन ए का वैल्यू क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा, यानी यहाँ पर एक्सेलरेशन ये घट रहा है, ये डिक्रीजिंग। तो इस तरह से ये शो करता है ग्राफ। यहाँ पर ये टाइम टी है, यहाँ वेलोसिटी भी है, इस तरह से हम इसको शो कर सकते हैं। अब इसमें कुछ आपको नोट्स में कुछ पॉइंट हम बता रहे हैं, इसको आप जान लीजिए है क्या। नोट में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसमें आपको चाहे बोर्ड वाले हों या कोई कंपटीशन दे, एमसीक्यू भी जो बोर्ड में आते हैं, इससे मैक्सिमम आपको मिल सकते हैं। कुछ ऐसे महत्वपूर्ण पॉइंट मैं बताता हूँ। जैसे वेलोसिटी टाइम, जो ग्राफ क्या शो करता है, दी वेलोसिटी टाइम ग्राफ शोज the magnitude of acceleration, ये एक्सेलरेशन को बताता है, एक्सेलरेशन को बताता है। नंबर सेकेंड एक्सेलरेशन को बताएगा। अब इसमें मान लीजिए ओ है, हमने ए मान लिया, यहाँ बी, यहाँ सी मान लिया, तो इस कंडीशन में क्या होगा, ये नंबर सेकेंड मैं आपको बताऊंगा। इससे पहला ग्राफ क्या ये इंडिकेट करता है, क्या शो करता है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर इनिशियल पॉइंट से आगे मूव करना शुरू करती है और लगातार उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो ये शो करेगा कि उसका एक्सेलरेशन इंक्रीज कर रहा है। if the velocity of a body is increasing continuously, what happen, अगर कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज होता है तो क्या होगा, यानी इस कंडीशन में अगर लगातार वेलोसिटी किसी ऑब्जेक्ट की बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है, इस कंडीशन में आप क्या देखेंगे, इट इज इंक्रीजिंग कॉन्टिन्यूसली, देन द acceleration of an object या acceleration of a body the acceleration of a body will be increased, एक्सेलरेशन भी बढ़ेगा, यानी ए का वैल्यू क्या होगा, इंक्रीज करेगा अगर कोई लगातार वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, ए इक्वल टू इंक्रीज। तो ये कंडीशन आपको इसमें देखने को मिलेगा कि इसमें एक्सेलरेशन इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि किसी भी बॉडी की जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी क्या हो रही है, लगातार इंक्रीज कर रही है। तो ये इंक्रीजिंग वेलोसिटी को शो करता है, यानी इसमें किसी भी बॉडी, किसी भी ऑब्जेक्ट की जो ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज करेगा। तो अब ये क्या है, ये नंबर थर्ड में देखिए क्या है, नंबर थर्ड में इफ द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी is decreasing continuously, decreasing continuously, then the acceleration of a body will be, then the acceleration of a body will be decrease, क्या होगा, उसका एक्सेलरेशन डिक्रीज करेगा, will be decrease, ये डिक्रीज करेगा, यानी ए इक्वल टू
क्या होगा, डिक्रीज, ए का वैल्यू डिक्रीज करेगा, डिक्रीज। तो इस तरह से ये नेक्स्ट इसके आगे का 4th पॉइंट मैं अभी लिखूंगा जस्ट, आप इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तो ताकि मैं इसको इरेज कर दूं। यस, ओके। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4th पॉइंट मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में। नोट का 4th पॉइंट क्या है। नंबर 4th मैंने आपको बताया एयर सिस्टम कब घटता है कब बढ़ता है, लेकिन अगर किसी बॉडी, अगर कोई भी बॉडी है एक कांस्टेंट वेलोसिटी से वो चल रही है, यानी उसके वेलोसिटी में कोई चेंजेस नहीं हो रहे, तो उस कंडीशन में वो ग्राफ क्या शो करेगा, वो टाइम एक्सिस के पैरेलल शो करेगा। उस कंडीशन में उस बॉडी का ऑर्बिट का एक्सेलरेशन 0 होगा। It means if there is no change in velocity, if there is no change in velocity of an object, there is no change in velocity of an object, then उस कंडीशन में क्या होगा, if there is no change in velocity of an object, then the acceleration of a body will be 0, ये 0 को शो करेगा। और ये कंडीशन क्या है, वो बॉडी टाइम एक्सिस के हमेशा पैरेलल शो करेगा। इट शोज द ग्राफ shows parallel line to the time axis, और इसको एक्स एक्सिस भी कह सकते हैं, जिस पर टाइम को एक्सप्रेस किया जाता है। टाइम एक्सिस के अगर पैरेलल है तो ग्राफ शो द पैरेलल टू द पैरेलल लाइन, ओके, पैरेलल लाइन टू द टाइम एक्सिस। इट मीन्स वो बॉडी टाइम एक्सिस के पैरेलल जा रही है, तो वहाँ पर क्या होगा, ग्राफ पर टाइम एक्सिस, हैंस ए इक्वल टू 0। उस समय ए का मान क्या होगा, 0 हो रहा है, बिकॉज बॉडी इज मूविंग, with a constant velocity, अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से एक ही वेलोसिटी अगर 40 किलोमीटर पर आवर है तो ये लगातार चलेगा, यहाँ भी 40 यहाँ भी 40, अगर टाइम एक्सिस के पैरेलल है तो उस कंडीशन में एक्सेलरेशन का मान 0 होगा। नंबर 5th पॉइंट इससे रिलेटेड क्या है, मैंने आपको इसको बताया तीनों बातों को जो ग्राफ इंडिकेट करता है वेलोसिटी टाइम में। अब ये एक प्रश्न उठता है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या शो करता है,
और भी ग्राफ इसी में नोट्स में और सबके बारे में भी इंफॉर्मेशन देते रहे। इसी तरह सेशन टाइम का है, समय लगेगा, सेम इसी तरह से इसे वेलोसिटी टाइम है, थोड़ा सा डिफरेंस है, मैं बता दूंगा। तो इसी तरह से भी है। तो अब ये क्या है, अब ये द डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ shows the स्पीड ऑफ ए बॉडी, ये बॉडी के स्पीड को बताए, स्पीड ऑफ ए बॉडी और ऑब्जेक्ट, कुछ भी कहिए, सेंस से कहिए, ये इसके स्पीड को, डिस्टेंस टाइम स्पीड को हमेशा बताता है, एक्सप्रेस करता है। द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ क्या शो करता है, द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ shows the velocity of a body, ऑब्जेक्ट, पार्टिकल, जो भी कही, सभी की चीज, वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी, ये बॉडी की वेलोसिटी को, वेलोसिटी ये डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ये वेलोसिटी को शो करता है, और डिस्टेंस टाइम ग्राफ ये स्पीड को शो करता है। ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है और ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, ये स्पीड को शो करेगा, ये वेलोसिटी को शो करता है। नंबर 7 पॉइंट में क्या है, द स्पीड टाइम ग्राफ, ये क्या शो करता है, द स्पीड टाइम ग्राफ शोज द स्पीड टाइम ग्राफ, और इसी में उसको भी लिख दे रहा हूँ, लिखने समय लगेगा, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ shows the acceleration of a body, shows the acceleration of a body, it shows the acceleration, ये एक्सेलरेशन, किसी भी ऑब्जेक्ट के एक्सेलरेशन को ये शो करता है। ये क्या है, नंबर 8, इट शो द एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी, स्पीड टाइम हो या वेलोसिटी टाइम, एक्सेलरेशन को शो करता है। इस कंडीशन में वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो गया, अब एक्सेलरेशन, ये एक्सेलरेशन को शो किया, लेकिन आप एक चीज जान लें, अब इसका एरिया क्या शो करेगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया क्या शो करेगा, एक्सेलरेशन टाइम का एरिया क्या, द एरिया ऑफ, ग्राफ में जो फिगर बना रहता है उसका एरिया, रेक्टेंगल हो, स्क्वायर है, जो भी हो, ट्रायंगल हो, ट्रापेजियम हो, जो भी बनता है, तो उसका पूरा एरिया जो निकालते हैं फार्मूला से, तो वो क्या शो करेगा, उसको मैं बता रहा हूँ। एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ और स्पीड टाइम ग्राफ, एरिया ऑफ स्पीड टाइम और वेलोसिटी टाइम ग्राफ और स्पीड टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ शोज, क्या ये शो करता है, एरिया वेलोसिटी टाइम ग्राफ और स्पीड टाइम ग्राफ शोज दी डिस्प्लेसमेंट, अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया है तो डिस्प्लेसमेंट को शो करेगा, और स्पीड टाइम ग्राफ का एरिया है जो फिगर है, क्लोज फिगर, चाहे रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्रापेजियम, ट्रायंगल, जो भी है, तो क्या शो करेगा, ये डिस्प्ले, वेलोसिटी टाइम डिस्प्लेसमेंट को शो करेगा और स्पीड टाइम डिस्टेंस को शो करेगा, ये डिस्प्लेसमेंट को शो करेगा। ये सब कंपटीशन में आते हैं, पूछे जाते हैं इस पर कि क्या शो करता है एरिया या इसका ग्राफ, तो आपको ध्यान में रखना। ये डिस्प्लेसमेंट को शो करेगा, इट शो द डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस रेस्पेक्टिवली, पहला वाला वेलोसिटी टाइम डिस्प्लेसमेंट, स्पीड टाइम जो है डिस्टेंस को शो करेगा क्रमशः। रेस्पेक्टिवली, ये इसको ये शो करेगा, डिस्टेंस हो इसको। अब ये प्रश्न उठता है कि हमने वेलोसिटी टाइम का एरिया बता दिया, अब एक्सेलरेशन टाइम का एरिया क्या शो करता है। नंबर 9 पॉइंट,
the area of acceleration time graph, acceleration time graph, area of acceleration time graph shows the change in velocity. जब तक चेंज इन वेलोसिटी नहीं होगा तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होगा. चेंज इन वेलोसिटी, ये चेंज इन वेलोसिटी को शो करता है. चेंज इन वेलोसिटी यानी डेल्टा वी कह सकते हैं चेंज वेलोसिटी को, उसको ये शो करता है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ को. अगर चेंज इन वेलोसिटी लगातार इंक्रीज हो रहा है तो वो क्या शो करेगा? एक्सेलरेशन इज शो द एक्सेलरेशन इज इंक्रीजिंग कंटिन्यूअसली. if the change in velocity of an object, is increasing continuously, then it shows the acceleration in increasing continuously. It shows the acceleration is increasing continuously. एक्सेलरेशन इसमें इंक्रीज करेगा, इंक्रीजिंग कॉन्टिन्यूसली. अगर चेंज इन वेलोसिटी इंक्रीज करेगा तो उसका एक्सेलरेशन भी इंक्रीज करेगा. अब मैं आपको बताऊंगा इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नंबर 11 पॉइंट. नंबर 11 पॉइंट, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं आपके लिए. ये अक्सर एग्जाम में आते हैं, एमसीक्यू में नॉर्मल ऐसे पूछ दिए जाते हैं, तो इसको आपको ध्यान में रखना है, याद रखना है. तो नंबर 11 पॉइंट क्या है इसको मैं बता रहा हूँ. ये तो एक्सेलरेशन इंक्रीज कर रहा है, इसको हमने इंडिकेट किया, इसको शो किया. लेकिन अगर चेंज इन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिक्रीजिंग, तो अगर घट रहा है, जो ग्राफ ऐसे मैंने ऊपर से नीचे दिखाया था, ये तो चेंज इन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट is the change in velocity of an object is decreasing continuously, then तो क्या होगा उस समय? डिक्रीजिंग कॉन्टिन्यूसली. अगर चेंज इन वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है, देन इट शो द एक्सेलरेशन इज डिक्रीजिंग कॉन्टिन्यूसली. देन it shows the acceleration is decreasing continuously. It means it shows the negative acceleration or retardation और डिसलेरेशन. इसको तीन तरह से हम जानते हैं, नेगेटिव एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन और डिसलेरेशन के नाम से जानते हैं. और डिसलेरेशन इसको कहा जाता है. तो इस तरह से ये चीज़ें
आपको मैंने जो भी 11 पॉइंट बताया इस ग्राफ से रिलेटेड, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल, आपके लिए उपयोगी है। ओके, तो मैं इस ग्राफ के बाद मैं आपको जो चीज़ें हैं, मैं इसके बाद के जो पॉइंट है मैं आपको बताऊंगा। इसके आगे के जो है नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके बाद में बताऊंगा कि ग्राफ के बाद जो एक्सेलेरेशन टाइम है, वेलोसिटी टाइम है, स्पीड टाइम है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट टाइम है, ये सब के बारे में थोड़ा थोड़ा मैंने आपको जानकारी दे दी है। इतना आपके लिए सफिशिएंट है। अब हम आपको इसके नेक्स्ट का जो टॉपिक है वो हम आएंगे रोटेशनल डायनामिक्स के बारे में, जो आपका स्पेसिफिक टॉपिक है। अभी तो उसमें जो भी चीज़ें थी मैंने आपको बताया, ये सब उसी में देखेंगे। नीचे सेकेंड जो पॉइंट है उसमें सब आपको वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सब के बारे में, डिस्प्लेसमेंट के बारे में सब कुछ है। तो मैं अब नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा किसके बारे में, रोटेशनल डायनामिक्स और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सर्कुलर मोशन क्या होता है, और एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर एक्सेलरेशन, ये सब क्या होते हैं, तो इसके बारे में आपको जिक्र करूँगा। तो आज मैं यहाँ पर टॉपिक अपना यहाँ क्लोज करता हूँ, और हमारी तरफ सभी बच्चों को धन्यवाद, थैंक यू। ठीक है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे आगे मिलेंगे। ओके।